मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, भले चंगे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ, भले चंगी हूँ। ये देखिए, इस समय सुबह के 6 बज रहे हैं। आज मैं 3 बजे से ही उठी हूँ क्योंकि मुझे बनाने थे पापड़। तो फिर मैंने पापड़ लिए, वही आलू उबालना था। तो फिर हम कहे कि सुबह सुबह ही बना लेती हूँ तो ठीक है ना। तो दोपहर धूप हो जाता है ना, तो बहुत दिक्कतें होती है। फिर थोड़े से टाइम भी लगता है ना, ये भाई उबाल के उसको मिक्स करना, फिर घर के काम होता है। अगर अकेले सिर्फ पापड़ है तो पापड़ में ज़्यादा तो टाइम नहीं लगता, पर उसके साथ साथ तो सुबह सुबह घर के काम भी वो इतना रहते हैं कि बच्चों को भी भेजना और सब कुछ, जितने काम तो हैं उतने होते ही हैं। उसके बाद ये सब पापड़ का भी काम करना, तो इसलिए मैं सोची सुबह ही उठ ही जाती हूँ तो जल्दी से हो जाएगा, नहीं तो फिर थोड़ा सा टाइम भी लगता है। तो इसलिए मैंने सुबह उठ के 4 कुकर, ये 3 लीटर वाले, 4 या 5 नहीं 4 कुकर बॉयल किए थे आलू। और हम कहे कि ताकि एक दिन में ही बन जाए, तो इसीलिए बल्कि घर में सब लोग डांटने लगे कि अगर कोई काम होता है तो ये नहीं कि 2-3 दिन में वही एक एक दो दो कुकर बनाती। अब एक साथ बॉयल कर ली, एक साथ वही परेशान होने वाली। तो फिर मैं सोची कि जल्दी जल्दी हो जाए, एक साथ ही कर लेती हूँ। तो मैंने वहाँ आलू बॉयल कर लिया है और इतनी आलू बची थी तो मैं टोकनी में भर के रख दी, क्योंकि मुझे इसका चिप्स बनाना है। तो आज पापड़ ही बना ले, ये सूख जाए उसके बाद बनाती हूँ। अभी टाइम भी है, 6-7 रोज है, और इसलिए मैं आगे पापड़ आज बना लेती हूँ तो कल या परसों बनाऊँगी। और चिप्स जो बनाना है, पापड़ भी और मुझे बनाना है, क्योंकि वो पापड़ मेरे घर सब खाते हैं। क्योंकि व्रत सब लोग, हम लोग 5-6 लोग हैं, तो नवरात्र 9 दिन व्रत रहते हैं, तो नवरात्रि में बहुत यूज आता है। और मैं उसी हिसाब से बनाती भी हूँ, व्रत वाला ही नमक डालती हूँ। और जो सरसों का तेल है ना, सरसों का तेल इसमें मैं नहीं डालती। अभी दिखाती हूँ आप लोगों को मैं कैसे बनाती हूँ। तो वहाँ मैं आलू रख ली, और इतना आलू था। अभी ये कुकर और है, बॉयल हो रहा है। ये हम कह कि छील लेती हूँ, छील के उसके बाद पूरे जितने आलू हैं छील के मिक्स कर लेती हूँ। उसके बाद फिर छीलते तक मैं वो भी एक कुकर और रखी हूँ, वो भी बॉयल हो जाएगा। तो पूरा जल्दी जल्दी सोचती हूँ सुबह हो जाए ना, नहीं तो धूप अभी 11-12 बजे अगर छत पे जाओ तो इतनी धूप रहती है कि फिर बनाने में तो फिर बहुत टाइम लगेगा। तो इसलिए मैं सोची कि सुबह सुबह बना लेती हूँ ना, तो फिर ज़्यादा अच्छी बात है। और फिर टाइम भी मिल जाएगा, धूप भी लग जाएगा पूरे पापड़ में अच्छे तरीके से। तो फिर मैं लग गई आलू छीलने में। और अकेले रहे हो तो कितना भी है काम, थोड़ा सा जो काम करोगी वही होगा। अगर यही 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, तो जल्दी से एक दोनों लोग छील लेंगे, वो कर लेंगे, जल्दी से हो जाएगा। पर अकेले में थोड़ा सा ये होता है कि मैं फिर बाद में सोच रही थी कि मैं काश कि 1-2 कुकर ही बॉयल करती। और उस समय नहीं समझ में आया, मैं जल्दी जल्दी उठ उठ के बस जब भी सीटी आती तुरंत पलट पलट के रखे गई। तो अब छील रही हूँ ना, तो समझ में आ रहे हैं कि बहुत सारे मैंने बॉयल कर लिया है, ज़्यादा हो गया है कि कब तक मैं बनाऊँगी। और थोड़ा सा जो ये काम करने लगो ना, अफ़सोस एक बार होता है कि जैसे ये लगता है कब तक मैं करूँगी, उसके बाद करने लगो तो हो जाता है। यहाँ मैं आलू पूरा छील ली, और उसके बाद अब इसे करती हूँ मिक्स। मिक्स करके तब फिर चलती हूँ छत पे और सब काम कर लेती हूँ। केवल डालना डलना रहता है। अभी डालने में तो बिल्कुल भी नहीं टाइम लगता है, बहुत ईजी ढंग से मैं बनाती हूँ कि उसमें टाइम नहीं लगता बिल्कुल भी। तो यहाँ मेरा ये देखिए आलू पूरा छील के रख ली। और वही, या तो कद्दूकस, पहले मैं कद्दूकस करती थी, और हाथ से मिक्स करने में थोड़ा सा होता है कि थोड़े से ढोके ढोके रह जाते हैं। तो ये इससे मिक्स करूँगी तो आज थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। यार कद्दूकस में भी थोड़ा सा टाइम लगता है ना, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। उसमें भी एक एक आलू लेके उसके बाद उसको कद्दूकस करो। तो इससे ही मैं जल्दी जल्दी दबाती जा रही हूँ, बहुत जल्दी एकदम, बहुत अच्छी तरह से बारीक होता जा रहा है, मिक्स भी होता जा रहा है। और ये अगर आलू एकदम जल रहा है उसके लिए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो हाथ से पकड़ो तो भी इतना हाथ जलने लगता है। ये है तो इसमें आलू एक एक रख रख के दबाई जा रही हूँ, बहुत अच्छी तरीके से एकदम मिक्स होता जा रहा है, बहुत अच्छा है ये आलू वालू मिक्स करने में तो बहुत आरामदायक है, बहुत अच्छा है। तो यहाँ मैं ये ऐसे इसी के सहारे जल्दी जल्दी आलू मिक्स कर रही हूँ। थोड़ा सा इससे जल्दी हो जाएगा, नहीं तो अभी कद्दूकस करती तो एक एक आलू कब तक मैं लेके लेके करती। तो वही मैं सोच रही थी, अगर कि अगर ऐसे ही इसी सब में टाइम लगता है, नहीं तो बनाने में, पापड़ बनाने में तो टाइम नहीं लगता ज़्यादा, बस यही सब करने में थोड़ी सी टाइम लगता है, पर वो भी ज़्यादा नहीं। यहाँ में इसी तरह से देखिए एकदम बहुत अच्छे से बन रहा है। और इसी तरह से मैं पूरा आलू इसी तरह से मिक्स कर लूँगी।
और फिर यहाँ देखिए मेरा पूरा आलू इतना मिक्स पूरा एकदम बारीकी इसको वो कर ली हूँ। अब इसमें मैंने हरा मिर्च डाला है, क्यों जैसे लोग लाल मिर्च डालते हैं तो मैं लाल मिर्च नहीं डालती, क्योंकि व्रत में लाल मिर्च का यूज नहीं होता। तो मैं ये हरा मिर्च चॉपर कर ली हूँ और ये डाली हूँ जीरा इसमें। और ये नमक देखिए सेंधा वाला व्रत वाला नमक है, व्रत वाला नमक इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि वैसे नमक नहीं, वो वाला नमक नहीं डालती, इसमें व्रत व्रत का नमक डालती हूँ। ये धनिया कट कर ली हूँ, धनिया कट करके ये भी डाल रही हूँ। धनिया की पत्ती से थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है और खाने में भी बहुत अच्छा आता है ये सब। मैं ऐसे ही बनाती हूँ। और जैसे वो बेलने के लिए वो सरसों का तेल यूज करते हैं ना, तो मैं नहीं, वहाँ सरसों के तेल से नहीं, या तो देसी घी या तो रिफाइंड, दो में से एक ही यूज करती हूँ। सरसों का तेल क्योंकि व्रत में खाते नहीं, इसलिए मैं सरसों का तेल का यहाँ यूज नहीं करूँगी। तो इसलिए तब व्रत का ठीक रहेगा, तो व्रत में हम लोग खा भी लेंगे। और अच्छा, इससे व्रत में थोड़ा सा नमकीन और तीखा चीज़ अच्छा आता है, तो सब लोग ये वाला पापड़ व्रत में ज़्यादा, चिप्स तो कम से कम यूज करते हैं, ये वाला पापड़ ज़्यादा व्रत में ये लोग खाते थे। तो फिर तो अगर अकेले रहो ना तो ठीक है व्रत, अगर बच्चे रहते हैं तो थोड़ा उन लोगों का ध्यान देना पड़ता है, इसलिए मैं अभी से ये सब बना के रख लेती हूँ, ताकि और दो नवरात्रि होती है और होली के समय ही पापड़ बन पाता है, नहीं तो उसके बाद कहाँ बन पाता है। कोई अगर सोच ले कि मैं बाद में बना लूँगी तो नहीं बन पाता बाद में, इसी समय जो बन पाता है तो बन पाता है। तो मैं अभी एक बार और इस ऐसे करके बनाऊँगी, क्योंकि एक बार ये सूख जाए उसके बाद फिर अभी होली तक में मैं फिर बना लूँगी, तो हो जाएगा मेरा नवरात्रि में। ये देखिए ऐसे गोला बना बना के बस रिफाइंड थोड़ा सा इसमें लगा के गोले पे, और ऐसे दाबती जाती हूँ। बहुत इजी तरीके से बहुत जल्दी बन जाता है, पापड़ बनाने में तो टाइम नहीं लगता, बस वही मिक्स करने में, आलू छीलने में, चाहे जो भी लगे। ये देखिए मैं इसी डब्बे से दाबे जा रही हूँ बस। और ये एक पन्नी ये वाला ऐसे उठा ली बस, ऐसे ही मैं करती हूँ। और नीचे कपड़ा नहीं, नीचे में यही ये जो मिलता नहीं है, अगर सफ़र करने जाओ रेलवे स्टेशन पे ये वाला मिलता है, मैं ज़रूर लेती हूँ ये जब भी जाती हूँ। तो मुझे दिखता है तो मुझे हमेशा दिमाग में रहता है मुझे पापड़ फैलाने का काम आएगा। मैं अगर जब गई कहीं सफ़र करने तो मुझे अगर दिख जाती है ये वाली पन्नी, जो बैठने के लिए सफ़र में बेचते नहीं रहते प्लेटफार्म में अक्सर, तो वहाँ से ही मैंने ले लिया था, 3-4 मैं ली थी सिर्फ पापड़ के लिए। ऐसे लाइन बाई लाइन से ऐसे 4 गोली बना के, 4 गोले बना के और तुरंत रख ले रही हूँ। और रख के उसके बाद फिर चारों एक साथ दाब देती हूँ, और बहुत जल्दी से बनता है। और ऐसे इसी तरह से कर कर के जल्दी जल्दी बना रही। और कोई है नहीं, अगर कोई होता तो ठीक है, अगर कोई नहीं है। और आज तो मैं पापड़ बनाते बनाते एकदम रोने लगी, क्योंकि इतना काम होता है उसी समय। जैसे छत पे आओ बनाने, कोई बुला रहा है फिर भाग के जाओ, फिर कोई आ रहा है फिर बुला रहा है फिर भाग के जाओ, ऐसे ही पूरा दिन मेरा गया। एक तो हमारे यहाँ लाइट जैसे टाइम है 12 बजे कट जाती है, तो उस टाइम तक में मुझे कपड़ा भी साफ़ करना है, खाना भी बनाना था, भैंस वैस जो है उनको भी धोना था, पानी उनको उनके लिए भरना था, और झाड़ू पोछा भी उस टाइम करना था। इतने काम थे, मैं छत पे आती और जैसे दूध वाले भैया आते हैं उनको, उनका जैसे दूध भैंस लगाते हैं तो उनको भी वो करना देखना, ये समझ लीजिए कि मैं बार बार छत पे आती, फिर जाना पड़ता, फिर आती फिर जाती। मैं तो आज एकदम जैसे बोलते हैं ना कि जैसे रोना आ रहा था, उसी तरह से मुझे लग रहा था। तो अभी भी मेरा देखिए बेटा आया, कैसे करना है कैसे करना है, ऐसे हाथ में उठा रहा था, बोला कि मम्मी ये कैसे चिपक रहा है पूरे हाथ में। तो ये देखिए इसी तरह से ऐसे ऐसे करके मैं अभी ऐसे ऐसे पूरा बनाऊंगी पापड़। और काफ़ी बड़ी वो है, उतने में हो जाएगा मेरा। ऐसे 4 रख के और बस थोड़ी सी तेल का यूज, इसका यूज मैं बहुत ज़्यादा तेल का यूज नहीं करती, बस थोड़ा सा एक उंगली बोर के चारों पे थोड़ा सा, थोड़ा बिंदी बिंदी करके वो करके देखिए पूरी अच्छे तरीके से बन गया। और मैं इतना बनाई थी कि एकदम इसमें आ गया, बस 2-3 गोले बचे थे, वही मैं दूसरी एक छोटी सी पन्नी थी उस पर फैला दी, और नहीं तो पूरा इसी पे आ गया, एडजस्ट करके मैं डाल दी, इसी पे हो गया। अब चल देखिए वहाँ पापड़ वपड़ बना के मैं आ गई। ये मेरे भाई जी ज्वेलर्स की दुकान खोले थे, मेरे भाई भी हैं मेरे नंदोई भी हैं, क्योंकि मेरे बुआ के लड़के हैं, और इधर मेरी ननद की शादी हुई है, मेरे चाचा की लड़की। यहाँ मेरे ननद की शादी हुई है, वो बैठी है मेरे बगल में। तो दोनों तरफ से मेरे रिलेशन थे, तो उद्घाटन था इसी के, उसमें मैं आई थी यहाँ। तो फिर मैं भी बैठी हूँ। ये दोनों मेरे चाचा की लड़की, मतलब चचिया ससुर की लड़की हैं, तो मेरी ननद हैं ये। देखिए ये खोले हैं दुकान।
ये उनके देवर हैं, मतलब मेरे छोटे वाले भाई हैं, और वो बड़े वाले उधर थे। और यहाँ ही बगल में पार्लर भी खुला है। ये मेरे गांव की हैं, मेरी बुआ लगती हैं, वो खोली हैं। और मतलब यहाँ ससुराल में इनकी इन लोगों की, मतलब मेरे हस्बैंड की बुआ लगती हैं, ये खोली थी। तो मेरा दो दो काम हो गया, यहाँ उद्घाटन में भी आई और एब्रो भी मेरा बन गया। और बहुत अच्छा दुकान है, ब्यूटी पार्लर, बहुत अच्छी ब्यूटी पार्लर खोली है। और क्योंकि सब कुछ यहाँ जो अगर चाहते हो कराना सब कुछ हो जाएगा। और बहुत अच्छा दुकान, ब्यूटी पार्लर तो इनका बहुत अच्छा था। तो ये देखिए यही खोली है, ये बुआ यहीं रहती है ये। और ये में तो मेरी ननद है छोटी वाली। तो दिखाती हूँ अभी इनका पूरा। ये देखिए बाल वो करने वाला और सब कुछ बहुत अच्छा है। इनकी दुकान तो बहुत अच्छी है। मैं पहली बार इनके पार्लर, अभी इनकी ओपनिंग नहीं हुई है, ऐसे ही अभी चला रही हैं। अभी ओपनिंग होगी तो बुलाएंगी सबको।